जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि गुरुजी की रहमतें आप सभी पर बरस रही होंगी। आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है, क्योंकि संगत जी आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो गुरुजी की पुरानी संगत सबीना कोचर आंटी जी का है। जो वचन मैंने आप सभी के साथ शेयर किए थे अपने चैनल पे, उन वचनों के बारे में भी आंटी जी के सत्संग्स के थ्रू सभी को पता चला, जिससे कि हम सभी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, क्योंकि हम उस समय गुरुजी के सामने नहीं थे। इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, लेकिन जब हम आंटी जी से सत्संग सुनते हैं और उनके थ्रू जब हम ये जान पाते हैं कि हमारे गुरुजी क्या कहते थे, और वचनों के रूप में जब हम गुरुजी की वाणी को सुनते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, उनकी शिक्षाएं क्या होती थी, तो बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है। तो संगत जी, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आंटी जी ने मुझे मेरे टेलीग्राम पर मुझे ये अपनी सत्संग की वीडियो शेयर की है, जो मैं आप सभी को सुनवाना चाहूँगी, आप सभी को दिखाना चाहूँगी। तो इसका आनंद लीजिए। एक एक शब्द बहुत ब्लेस्ड है। इसका एक एक शब्द में हमारे इतने सारे सवालों के जवाब मुझे मिले और आई होप कि आपको भी मिलेंगे, इसीलिए इसे अंत तक ज़रूर सुनेगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिएगा। संगत जी, आंटी जी लाइव सत्संग शेयर कर रही हैं, तो अगर उनकी आवाज़ आपके कानों तक ठीक तरीके से नहीं पहुँचे तो आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें, लेकिन सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। जय गुरु जी। लखनऊ की संगत का बहुत बहुत शुक्राना मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, ताकि मैं गुरु महाराज से इस धरती पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद उनसे ले सकूं। शुक्राना। मैं आपको 1995 में ले चलती हूँ। मुझे हमेशा गुरु का हुक्म ये रहा, शुरू तो सुनाई, शुरू से सुनाना है। तो 1995 में ये पता चला कि कोई बाबा आए हैं, क्योर करते हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। खुद एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से थे, तो यही सोचा कि ऐसे कैसे बिना कुछ लिए दिए, सुनने में आ रहा है ये हार्ट ठीक कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं गए। गुरुजी का ओरिजिनल डेरा जलंधर में है। वो वहां से आए थे लोगों का कल्याण करने के लिए। उन्होंने एक जगह किराए की ली और शाम को सभा वहां लगाते थे। ये वो जमाना है जब कोई भी बड़े मंदिर या दुगरी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। तो जब फाइनली वहां जाना हुआ तो ये सेवादारों से पता चला कि आप गुरु के पास खुद नहीं जाएंगे। आप जहां बैठे हैं गुरुजी वहीं आएंगे और वहीं पे अगर उनको आपसे कुछ पूछना होगा तो वो पूछेंगे, और आपसे कुछ अगर कहना होगा तो वो आप बात करेंगे, आप बात नहीं करेंगे। ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया कि गुरुजी कुछ 13 बार उनके पास आए होंगे और हर बार मेरे हस्बैंड का ये मन करा कि वो उनके चरण स्पर्श कर लें, और गुरुजी उनके पास रुकते थे, वेट करते थे कि वो कर लें, फिर वो आगे चलते थे। मेरे मन में ये धारणा चल रही थी कि मैं इनको जानती तक नहीं, कोई तांत्रिक ही ना हो, कोई गलती ना हो, मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गई, मैं तो दूर से ही नमस्कार कर लूंगी। तो जब मेरे पास गुरुजी आए तो स्माइल करें और करके बोलते हैं नमस्कार, तो मैंने ये सोचा ये तो माइंड रीड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे ये बोला गया कि कुछ 40 गाड़ियां मेरे पीछे कहीं जा रही हैं, अपनी भी लगा लो और वहां आओ। तो गुरुजी हमें लेके गए एम्पायर स्टेट। उस जमाने की बात है जब वो आंटी का घर था, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम बकायदा उसी तरह जैसे घरों में होता है था, लेकिन सारे जमीन पे बैठे हुए थे और मैं तो जमीन पे बैठ ही नहीं पाती थी। मैं इसलिए गई थी कि मेरा 7 साल का बच्चा हर महीने बुखार में तड़पता था अपने गले के कारण।
और काफी टाइम से ये सिलसिला चलता इसी तरह से आ रहा था। मेरी अपनी टांगों में हिप से लेके टोस तक इतनी दर्द होती थी कि इतने इलाज कराने के बावजूद वो दर्द का मर्ज पता नहीं चलता था और दर्द जाती नहीं थी। मेरे मन में था, ये मैं सुन रही हूँ, हार्ट और कैंसर यहाँ लोगों के ठीक हो रहे हैं, ये तो इनके लिए करना कुछ ऐसी बड़ी बात होगी ही नहीं। फिर फाइनली गुरु जी वहां जाके अपने कमरे में सीधा गए और दरवाजा उन्होंने कर लिया बंद। मैं ना बैठ सकती थी तो मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। मैंने देखा 15 से 30 जने वहां पे दोनों साइड उस दरवाजे के हैं। मैंने कहा इतनी देर से ये बोलते थे मेरे ब्रदर लोग को अपने भाई भरजाई को लेकर आओ और हम नहीं जाते थे, मेरा नंबर तो यहाँ आने वाला है ही नहीं। दरवाजा खुला, गुरुजी सीधा मेरे तरफ आए और इशारा करके ऐसे उन्होंने करा। मुझे नहीं पता मैं कब बैठ गई होंगी थक के, हड़बड़ा के मैं उठी तो मुझे कहते हैं पंजाबी में बता। मैंने कहा जी मेरा लड़का, कहते हैं उसकी छोड़ अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। तो यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई, आज के बाद नहीं होगी। आज 2025 चल रहा है, कहाँ गई दर्द मुझे नहीं पता। नो मेडिकेशन, नो पेन, इट वैनिश्ड, उसी क्षण गायब। कहते हैं अच्छा आप बेटे का बता। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी, मैंने सिर्फ बोला जी गला खराब रहता है, कहते हैं इसको सोने का ओम बना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। तो मैंने ये सोचा कि इतने छोटे से बच्चे को सोने की चेन, अभी मैं सोच रही थी तो कहते हैं पीले धागे में पहना दियो। फिर अगेन आई सॉ हिम, ऐसे ये तो फिर उन्होंने मेरा माइंड रीड करा। तो कुछ तो शक्ति है यहाँ, ही कैन रीड माई माइंड एटलीस्ट। धीरे से मैंने उनके कान में विस्पर करा। मैंने कहा जी जॉइंट फैमिली है, मतलब मैं मान सकती हूँ आपकी बात, लेकिन ये जो बाकी घर के मेंबर हैं ये चावल कैसे खाना बंद करेंगे। तो उन्होंने बोला तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाएंगे ना बरतेंगे। और बाद में बताया गया कि कभी उनके प्रसाद में अगर आ गया तो उसको चावल की नजर से देखना ही नहीं है। प्रसाद जो होता है वो किसी पदार्थ की नजर से नहीं देखा जाता कि ये दाल है, ये सब्जी है, ये रोटी है। उसको गुरुजी ने बताया कि सिर्फ इसको प्रसाद की नजर से देखो और ग्रहण कर जाओ। उस टाइम मुझे ब्लेसिंग्स और भी मिली। तेरा अपना स्कूल है, मैंने कहा नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, स्कूल मेरी मदर का है, वो चलाती है, मेरा कोई स्कूल वूल नहीं। कहते नहीं तेरा अपना है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने देख लिया, तू भी देख लियो। उसके बाद कुछ वो बोलते गए और मैंने सोचा लाइक कुछ तो होगा इनमें जो इतनी यहाँ जनता इकट्ठी हुई भी है। आई गॉट अ विफ फ्रॉम हिम। मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी पूरे जिस्म में से एक फ्रेग्रेंस आई, जो बाद में गुरुजी ने मुझे बताया गुरु जो होते हैं वो युगों युगों के तप से भीजे होते हैं और उनकी जो तपस्या होती है उस तपस्या का ये असर होता है कि उनके पूरे बीइंग में, क्योंकि वो इंसान की जूनी में आए होते हैं, उससे फ्रेग्रेंस आती है। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये मेरा प्रसाद है। दो जने घर में बैठे होंगे, एक को आएगी दूसरे को नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरे ऊपर है कि मैं अपना प्रसाद किसको देना चाहता हूं। वो कोई फूलों की तरह या किसी अगरबत्ती की तरह नहीं थी, उस फ्रेग्रेंस का एक अलग ही असर था और इट वॉज लाइक वेरी वेरी डिफरेंट, इनडिस्क्राइबेबल। आप उसको बयान नहीं कर सकते कि वो किस चीज की कैसी वो फ्रेग्रेंस थी, लेकिन थी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। नहीं, एक दिन जब हम काफी टाइम गुरुजी के साथ बिता चुके थे तो उन्होंने मुझे इशारे से आगे बुलाया और मुझे बोला मेरी आंखों में से ये फ्रेग्रेंस ले, ये प्रसाद ले। मैं बहुत डर सी गई कि पहली बात तो आदर है, आगे कैसे जाऊं, दूसरा पता नहीं ये कौन है, फिर वही दिमाग में घूम रहा था। कहते हैं डरना आ गया,
धीरे से आगे हुई, उनकी फ्रेग्रेंस आंखों में से तक आ रही थी, उनके हेड से, उनकी आंखों से, उनके पूरे बींग से। तो वो कोई इत्र तो हो ही नहीं सकता था, आंखों में से तो इस तरीके से फ्रेग्रेंस नहीं आ सकती। कभी उनकी मौज होती थी तो धीरे से अपना पर्दा हटा के समझा देते थे कि वो कौन है। उस जमाने में वो दिल्ली में एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए थे, फिर वो वापस अपने डेरे चले गए। उनका धन्यवाद करने के लिए हम वहां गए। मुझे ये बोला गया, तेरी बहन रहती है लुधियाना, वहां चली जा, रात वहां गुजार के और अगली सुबह आओ। एक ही सेवक थे वहां, क्योंकि वहां कोई सभा नहीं लगती थी। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी अपनी सीट पे कब आते हैं? कहते जी द्वार तो हम खोल देते हैं 10 बजे और गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आ जाते हैं। अगले दिन हम भी 11 बजे पहुंच गए। जैसे ही मैं अंदर आई, मैंने देखा यहाँ कोई टेप नहीं लगे हुए थे, नहीं तो गुरबानी लगती थी और कुछ भजन लगते थे जो गुरुजी के सिलेक्टेड थे। वहां कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था क्योंकि टेप बंद था। और अंदर गई तो देखा कि सिंहासन पे गुरुजी विराजमान है, अपनी ड्रेस में, अपने चोले में विराजमान है, और एक भी इंसान मंदिर के अंदर नहीं। मेरी फैमिली जैसे ही आई, उन्होंने मुझे बोला, आंटी यू आर लेट, वी सेड इन इंग्लिश, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल? एंड देन ही शिफ्टेड टू पंजाबी कि आंटी तू लेट आई है और तू क्या कर रही थी इतनी देर से? ठहर मैं बताता हूँ। एक एक चीज उन्होंने गिना दी, मैंने क्या खाया, मैं कौन से कमरे में गई, क्या पिया, किससे बात करी, गाड़ी में पूरा 1 घंटा मैं लेट आ रही हूँ। और आगे से सुनने को मिला, गुरुओं को वेट नहीं कराते। सो जब सभा का टाइम आज की डेट में हो जाता है, कोशिश करें कि सभा से 5 मिनट पहले आप उपस्थित हों, क्योंकि गुरु कभी भी लेट नहीं होते। उसके बाद जब गुरुजी ने वहां रोका तो हमारी ही फैमिली थी रात के समय, और गुरुजी खुद किचन से एक थाल लेकर आए जिसपे काफी सारी रोटियां थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ थे। मैंने सोचा कि इतने सारे तो खा ही नहीं पाएंगे, वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने उस थाल में से निकाल के गुरुजी को वापस पकड़ाने की कोशिश करी। गुरुजी ने वो रोटियां मेरे से छीन के एक थाल पे जोर से उन्होंने बैंड करी और ये बोला इंग्लिश में, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन, खा, ये तेरी दवाई है। उस समय उन्होंने महत्व समझाया। उन्होंने बताया, मेरी ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत हैं, और इतने तरीकों में से एक ये है कि आपको जब चाय प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद कभी भी स्नैक्स के साथ नहीं होता, कभी भी नहीं होता, सिर्फ चाय प्रसाद। फिर आपको लंगर दिया जाता है। ये आपका एक प्रोसेस, गुरुजी ने शब्द इस्तेमाल करा, प्रोसेस। ये आपका एक प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस की पूर्ति पर आपको वो ब्लेसिंग्स दी जाएंगी जो गुरुजी आपके लिए ठीक समझते हैं। ये नहीं कि आप क्या मांग रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं उन्होंने सुन लिया। उन्होंने ये भी बताया कि मुझसे जब अरदास करते हो, जब आप प्रेयर करते हो किसी भी चीज के लिए, तो आप एक ही बार करें, उस चीज को आप बार बार दोहराएं ना, ये समझ के कि गुरु ने सुना कि नहीं सुना। उन्होंने बोला, मैं पहली ही बारी में सुन लेता हूं। तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं कि आपने तो कुछ मांगा, उनको देख लेने दीजिए ना कि वो आपके लिए चीज फलेगी कि नहीं। आपको आगा तो नजर आ नहीं रहा। तो गुरुजी ने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे क्या, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को भी देख के ब्लेस करता हूं। कुछ संगत पुरानी आई, गुरुजी ने इजाजत दी अगले दिन, क्योंकि हमें काफी दिन रोका गया था। तो गुरुजी ने उनको कहा कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं, इनको सुनाओ। एक को बोला, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, हमने सुना। हम नए थे, मेरे हस्बैंड और मुझे नहीं पता था कि गुरु की क्या महिमा होती है। उनका मुंह खुल गया उनके सामने। कहते हैं, गुरुजी, डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस? आप सारों को कह रहे हो कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं तुम इनको सुनाओ। गुरुजी, आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? तो गुरुजी ने स्माइल करके उनका जवाब दिया,
उन्होंने बोला नहीं, इतने तरीके जो मेरे हैं कल्याण करने के, कितने तो मैं ऐसे कर जाता हूं लोगों को पता तक नहीं चलता, क्योंकि वो गुरु ही क्या जो बता के कल्याण करे। और मेरे इतने तरीकों में से एक ये भी है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। और वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, कैसे तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। कुछ टाइम बीता और गुरुजी ने फिर हमें एक बात बताई। कहते हैं मेरे पास जब आते हो, जूते बाहर उतार कर आए हो, तो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सोच भी बाहर उतार कर आया करो, क्योंकि यहां उस अकलमंदी का कोई काम नहीं है। यहां पे कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहां सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो यहां कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे पास सरेंडर करने आओ। सरेंडर इंग्लिश का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि जब मेरे पास आते हो तो आप सरेंडर करिए। और उन्होंने बोला फिर तू देख नजारे। सरेंडर आत्मसमर्पण है, वो आत्मसमर्पण जो आप एक गुरु को कर देते हैं कि गुरु जी आपको हमारे बारे में ज्यादा पता है, आप हमारा भला ही चाहते हैं, तो आप कीजिए जो आपको करना है, जिस तरीके से आपको करना है। बीच में हम अपना किंतु परंतु, अपना इफ एंड बट नहीं लाएंगे, क्योंकि ये गुरुजी ने सिखाया कि किंतु परंतु एक तरफ रख देना है। लेसन और भी थे, और उनमें से एक था, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। तो जिंदगी की डोर अगर हम भोले भाव अपने गुरु को पकड़ा देते हैं तो उनका दायित्व हो जाता है कि वो हमारी जिंदगी में जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, बेहतरीन है, वो करें, और वो करते हैं। कुछ समय बाद हमें पता चला गुरुजी दिल्ली आए हैं, लेकिन वो कहीं छुपे हुए हैं। अलाओ, अगर आप हो जाएं अंदर, आगे आपको मिल जाए तो आप जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेरे हस्बैंड और मुझे आज्ञा मिली, और मेरे फादर को बताया गया था कि उनको लिम्फोमा है, कैंसर लिम्फ ग्लैंड्स का। अस्पताल वालों ने 90s में उनको सिर्फ 3 महीने दिए जीवित रहने के लिए। हम गुरुजी को बताने गए थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं था मंदिर के अंदर, और गुरुजी सेटी के ऊपर बैठे हुए थे, आलती पालती कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हमें ये पता था कि ये इंसान की जूनी में है, और उन्होंने खुद ही बताया था कि मेरी अपनी कुछ मर्यादा होती है, क्योंकि मैं इस जूनी में आया हूं। तो इसीलिए हम बोल नहीं पाए। हमने सोचा कि ये पहले ही इतना कष्ट अपने ऊपर लिए हुए हैं, हम क्या बोले। बाहर आके हमने एक दूसरे को यही बोला, इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं। 1 हफ्ता बीता और गुरुजी ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बोला कि मैं कहीं जा रहा हूं किसी की हाउस वार्मिंग पे ब्लेसिंग देने के लिए, तुम भी वहां पहुंचो। और वहां एक हंसी का माहौल था, बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि उनके घर गुरु आए थे। मेरे फादर क्योंकि हॉस्पिटल में थे, मेरा बिल्कुल वहां मन नहीं था कि मैं बैठूं, और मैं बुलाई गई और गुरुजी ने इशारा करा अपने साथ बैठने को, और उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं। अभी मन में ये सोच ही रही थी मैं कि मैं यहाँ क्यों बुलाई गई। इनको पता है ना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो एकदम मुझे देख के कहते हैं, तेरे पियो का कैंसर ठीक कर देता है। मैं पंजाबी में कि तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया है मैंने। अस्पताल में वो रिपोर्टें जो कैंसर पॉजिटिव आती थी, धीरे एक रिपोर्ट के बाद दूसरी के बाद तीसरी वाली क्लियर, उसमें कोई कैंसर नहीं। किसी ने हमें एक सुझाव दिया कि अपने पिताजी को यहाँ से ले जाइए दूसरे अस्पताल में, क्योंकि डॉक्टर साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, वो किसी गुरु में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए आप यहाँ से ले जाइए, क्योंकि ये बार बार टेस्ट होंगे। अब जब हम दूसरे अस्पताल में लेके गए तो मेरे फादर की मेमोरी फेल हो गई, बीवी और बच्चों तक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। फिर गए गुरुजी के पास और आज्ञा मिली, और वहां जाके हमने गुरुजी को, मेरी मदर उस टाइम पहली बार गुरुजी के गई। अभी तक वो नहीं जाती थी, क्योंकि वो ये कहती थी मैं शिरडी साईं भक्त हूँ, और मैं बाबा के साथ द्रोह नहीं कर सकती, मैं कहीं और मत्था नहीं लगा सकती, क्योंकि शिरडी साईं मेरे लिए सब कुछ है। और गुरुजी ने मुझे
जो कि मैं भी एक शिरडी साईं भक्त हूँ, बाबा और गुरुजी में कोई अंतर नहीं, गुरुजी ने मेरे को वही समझा दिया था जब मैं उनके पास जलंधर गई। तो मेरे लिए वो हो चुका था जो मेरी मदर के लिए अभी होना था। और गुरु के अल्फाज थे, तेरी माँ को एक दिन में दिखा दूंगा मैं क्या हूं, उसकी तू फिक्र मत कर। इस समय वो गई और गुरुजी ने बताया काले चने प्रवाह कर दो। एक दिन, दो दिन जब बीत गए, फिर भी पापा की मेमोरी वापस नहीं आई। वापस गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने देखते ही बोला चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। तो जिनको भेजा था उनको पूछा, उन्होंने बोला कि प्लास्टिक का पैकेट गांठ लगा हुआ मेरे हाथ से स्लिप होके पानी में गिर गया। मैंने सोचा बह गया, लेकिन वो खोल के विसर्जित नहीं हुआ था पानी में, चनों को बहाव नहीं मिला था। जैसे ही दोबारा करा दिया गया, मेरे फादर 86 इयर्स के हैं आज, और इतनी तेज उनकी मेमोरी है कि वो बच्चों को पीछे अपने छोड़ दें। गुरु जब बख्शते हैं वो आधा नहीं बख्शते, वो पूरा बख्शते हैं। मेरे फादर को कभी भी कैंसर की दवाई या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बॉडी में कभी दोबारा आया ही नहीं। मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा काश आप पहले मिले होते। मेरे फादर को आपसे मिलने से पहले 2 हार्ट अटैक हो चुके गुरुजी। तो कहते तू फिक्र ना कर, और जाके अपने कमरे का दरवाजा उन्होंने कर लिया बंद। मैं बाहर खड़ी रह गई ये सोच के कि कैसी तसल्ली मेरे गुरु ने मुझे दी। Well, my father collapsed the 3rd time, तीसरी बार हार्ट अटैक आया। सबसे पास के अस्पताल में लेके गए और वहां पे मेरी मदर को बताया गया कि शायद नहीं बचेंगे। मेरी मदर ने सिर्फ इतना बोला कि जिनके ट्रीटमेंट के अंडर हैं, मैं उस डॉक्टर को बुलाना चाहूंगी, कि हम तो सबसे पास के अस्पताल में भागे थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी ने जो मुझे सचखंड का प्रसाद दिया है वो आप प्लीज घर जाके ले आइए। वो प्रसाद गुरुजी ने एक सभा लगाई थी जलंधर में, और वहां पे मुझे आगे बुलाया गया और उन्होंने सिर्फ अपना हाथ ऊपर करके ऐसे करा और बोला ले। वो सचखंड का प्रसाद था जिसमें जीवन दान देने की शक्ति थी, और वो प्रसाद मैंने अपने फादर की जबान के नीचे आईसीसीयू में जाके रखा, इतना चुटकी सा, और मेरे फादर रिवाइव हो गए। डॉक्टरों ने उनको क्लीन चिट दी। हम भागे जलंधर गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। जैसे ही मैं अंदर आई, कुछ 10 लोगों के साथ जमीन पर बैठे थे। मुझे कहते हैं आजा, फिर जितने कल्याण मैंने तेरे करे हैं ना, इन सारों को बता, और प्यो का लेटेस्ट भी 10 दियो, कि अपने पापा का जो लेटेस्ट है वो भी बता देना। मैं उनको क्या बताती, उनको तो पहले से ही पता था। मेरी मदर के लिए उन्होंने बोला तेरी माँ को मैंने बचा दिया। तो मेरी माँ को जब मैंने जाके बोला, कहती मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा जी आपको करना क्या है, अब तो बोलने भी नहीं देते वहां पे, आपको सिर्फ अपना चाय प्रसाद ग्रहण करना है, अपना लंगर छकना है, अपनी ब्लेसिंग्स लेनी है। आप जिस भी भगवान को याद करते हैं वहां बैठ के याद कर लेना और बाहर आ जाना। आपको और कुछ नहीं करना होता, जो करना है वो गुरु महाराज ने खुद ही करना है। गई, 1 हफ्ते बाद एक रिपोर्ट लेके खड़ी थी, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल इंटेस्टाइन का और रेक्टम कोलन का कैंसर। फिर गई, अपना प्रोसेस कंप्लीट करा। अगली सुबह अस्पताल में एक पाइप क्लियर है। गुरुजी को थैंक यू बोलने गई। गुरुजी कहते हैं जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। चेक कराई, नॉर्मल लिमिट में आई। तो जब गुरुजी ने विश्वास दिलाना होता है वो दिला देते हैं। उस दिन जब मेरी मदर फाइनल चेकअप के लिए जा रही थी, तो मुझे कहती हैं, जब मैंने उनसे ये कहा साईं भली करेंगे, तो आगे से जवाब मिला गुरुजी भली करेंगे। कहते हैं तेरे पास कोई फोटो है उनकी छोटी सी, तो रखती है ना अपने वॉलेट में, मुझे दे दे। मैंने डॉक्टर से पूछ के वो वही उनके रोग के साथ क्लिक कर दी, और उनको वो तसल्ली थी कि गुरुजी हैं। फिर जो 2 अलग अलग उनको नजर आते थे, उस दिन उनको एक ही नजर आए, गुरुजी और शिरडी साईं। गुरुजी ने ये बोला था कि लोग भगवान को भूले बैठे हैं, मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। लोगों ने भगवान को एक खिलौना समझ लिया, अलग अलग नाम, अलग अलग रिलीजन दे दिए। मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है,
और फिर उन्होंने कितने कल्याण किए, हमारी आंखों के सामने कितने लोगों का कल्याण हुआ, कितने लोगों का ल्यूकीमिया ठीक हुआ, कितने लोगों का ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ, भयानक से भयानक कोई बीमारी, लेकिन गुरु के लिए वो ठीक करना बहुत आसान था। वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी चीज में अगर आपको देरी लग रही है, आप उस देरी को लेके ना बैठे। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे एक अनुरोध है कि आप उस देरी में गुरु महाराज को याद करें, आप पाठ करें। वो देरी और वो जो पेशेंस आपको रखनी है, वो बहुत आराम से आप उस चीज से गुजर जाएंगे, उस वेट से गुजर जाएंगे। मुझे और मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने एक दिन अपने कमरे में बुलाया और बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिव वो मैं हूं। ये जाप हमें दिया गया और हमें बोला गया कि जब भी तुम ये करते हो, ये शक्ति मेरी जो है वो आती है। तो गुरुजी ने ये बताया कि वो हमेशा है। हम जब ये जाप बोलते हैं, वो शक्ति एनर्जाइज हो जाती है और वो शक्ति हमारी नहीं है, हमारे में कुछ नहीं है, हम जीरो हैं। शक्ति गुरु महाराज की है और वो आप पे, आपके सर्कमस्टांसेस पे, आपकी सराउंडिंग्स पे वो शक्ति काम करती है और वो उसी तरह से काम करेगी जिस तरीके से गुरु महाराज उसको एक इजाजत देते हैं कि वो किस तरीके से शक्ति आपके ऊपर काम करती है। तो वो गुरुजी ने हमें बहुत साल पहले बताया। साथ में ये भी बोला था, गुप्त पाठ गुप्त दाम। साथ बैठे को पता ना चले कि तुम क्या पाठ कर रहे हो या तुम पाठ कर रहे हो, पता नहीं चलना चाहिए। ये तो कोरोना वायरस के बाद बाहर निकला कि क्या था, किसी को दिया किसी को नहीं दिया, वो भी उनकी डिस्क्रिप्शन होती थी कि किसको उन्होंने दिया। अब जिस जिसको दिया वो बाद में अपने अपने सत्संगों में सब बता रहे हैं। तो गुरु जी इज वेरी मच देयर। उनके अल्फाज ये थे, हार्ड मास का सामने बैठा हूं, लोगों ने इंसान समझ लिया, बहुत बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूं। मतलब हड्डी और मांस का बना हुआ एक इंसान में लोगों को दिखता हूं और उन्होंने मेरे को इंसान ही समझ लिया। तो उनकी खुद की ये मर्जी जब होती थी कि वो किसी को बयान करें कि उनका क्या क्या ओहदा है और क्या स्टैचर है, सिर्फ तब हमें पता चलता था। मुझे एक दिन बुला के बोला गया, अगर मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या है तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने हाथ जोड़े और मैंने बोला, जी आप मुझे प्लीज बताना मत, मुझे कुछ भी पता नहीं करना, आप मुझे ठीक कर देना। मैं देख चुकी कि आप कितने कल्याण कर रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे बिना दर्शन के 5 साल रखा गया। ये उस जमाने की बात है जब गुरुजी के स्वरूप आम नहीं मिलते थे और ना ही किसी की दुकान में या किसी पे ऐसे लगे होते थे। गुरुजी स्वयं छोटे छोटे स्वरूप प्रसाद के तौर पे देते थे। तो ऐसे नहीं था कि गुरुजी की फोटो आपको कहीं से भी मिल जाए। इतनी मनता भी नहीं थी गुरुजी की, इतने लोगों को भी उनके बारे में नहीं पता था। I was not supposed to tell my family either, सिवाय मेरे हस्बैंड के, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे सास ससुर या माँ बाप को या फैमिली मेंबर्स को ये पता था कि गुरुजी ने ये हुक्म मुझे दिया है, क्योंकि उन्हीं का हुक्म था, जब मैं बोलूंगा सिर्फ तब बताएगी। 5 साल बीते, मैंने मन में उनसे अरदास करी कि महाराज मेरा बहुत मन करता है कि आपके मुझे दर्शन हो, आप कुछ भी करके एक फोटोग्राफ मुझे दीजिए, मैं किसी से मांगूंगी नहीं। मेरे हस्बैंड एक ही मैगजीन लेते थे और उस मैगजीन में गुरु महाराज की एक फोटो छप के आई, ना उससे पहले ना उससे बाद, क्योंकि गुरु महाराज के ही हुक्म से ये कहा गया था कि कभी भी उनकी फोटोग्राफ किसी अखबार में, मैगजीन पे या टीवी में नहीं देनी, मनाही थी ऐसे प्रचार की। संगत करना, जो मैं आज कर रही हूं आपके साथ, संगत करना ही गुरुजी ने अलाउ किया था। तो वो जब फोटो आई, मैंने वो पन्ना निकाल के अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया। आई वॉज वेटिंग कि ये हुक्म मुझे भेजेंगे। मेरा सांस एकदम उखड़ गया, मैं बिल्कुल भी सांस ढंग से नहीं ले पा रही थी।
मैंने अपने माँ बाप को और अपने हस्बैंड को फोन करके बस इतना ही कहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। बाद में मुझे बताया गया कि मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पास के हॉस्पिटल में भागा और मेरी बेटी नेबर से हेल्प लेने के लिए भागी थी। जब कोई नहीं था कमरे में, मैंने बहुत मुश्किल से वो फोटो निकाली और सिर्फ इतना बोला, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा। एक अजीब सी सेंसेशन मेरे गर्दन के पीछे मुझे लगा, कुछ हलचल हुई और ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे सांस दिया और सांस आया। मैं फिर भी अस्पताल ले जाई गई। एक ऑक्सीजन मास्क था मेरे नाक के ऊपर और मन में मैंने ये सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई वोट, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। जब मैं गुरु जी के आगे खड़ी थी तो मुझे स्माइल करके कहते हैं, क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ। और ढेर सारा प्रसाद दिया। उस दिन शाम को एक डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब को कहते हैं, मर चली थी, मैंने बचाया, मेरी तरफ इशारा करके। फिर मुझे बुलाया गया उनके कमरे में और मुझे बताया गया, कहते हैं तूने मेरी फोटो मांगी थी इसीलिए मैंने दी। वो फोटोग्राफ कभी नहीं आती छप के, अनलेस ये कुछ संज अपना नाम क्रिएट करते। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया, गुरु युगों युगों के तप का जो उनकी जो कमाई होती है, वो कमाई में से मैंने तेरे को दिया जीवन दान, क्योंकि वो गुरु दे सकते हैं जिसको भी वो चाहें। उनके ऐसे अल्फाज थे, लेख मिटा के अगर नया लेख कोई दे सकता है तो वो मैं दे सकता हूं। वैसे मैं सृष्टि के फेर में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जिसके ऊपर गुरु की मौज आ जाए उसका लेख मिटा के मैं नया लेख लिख सकता हूं। वो जीवन दान मैंने तुझे दिया। And I'm so grateful. I'm so blessed. Guruji Maharaj, thank you so much for doing that for me. उनका बहुत शुक्राना। शुक्राना करना भी गुरुजी ने ही सिखाया। ये शब्द उन्होंने बोला कि जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनको खाया जा सकता है, उनके जूते बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, बटुए बन जाते हैं, लेकिन इंसान वो मर के किस काम का? मर के तो वो किसी काम का नहीं। तो अगर जीते जी वो भगवान का शुक्राना कर ले, उसके लिए इतना ही काफी है। इसलिए शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी ने एक छोटे बच्चे को जैसे सिखाते हैं, मुझे सिखाया, कहते हैं आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तू शुक्राना कर। छोटी से छोटी चीजें जो हमारे पास हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये भी तो भगवान की दी हुई चीजें हैं। हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है जो हमारी झोली में आ नहीं रहा, क्योंकि हमारी वैसी एक भावना है कि वो फलानी चीज हमारी झोली में आए। लेकिन जब वो भूल जाते हैं हम कि जो प्रभु ने पहले से ही दे रखा है, पहले उसको तो समेट लें। अगर वो भी चला गया या वो भी ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? एक दिन उन्होंने ऐसा बताया कि गुरुओं के लेवल होते हैं, अलग अलग महापुरुषों के भी लेवल होते हैं। हर महापुरुष को पता है कि उसका क्या काम है। कोई वर्ल्ड में एक ऐसा आता है जो लोगों का मर्ज अपने ऊपर खींच लेता है, अपने कंधों पे उठा लेता है, और वो सतगुरु होता है, वो मैं हूं। कोई ऐसा कह नहीं सकता जब तक उसने किया ना हो। गुरुजी ने फिर बताया, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। कोई दूसरा अगर करने की कोशिश करेगा, वो भार नहीं उठा पाएगा, उसके कंधे झुक जाएंगे, वो कंबल कर जाएगा, वो भार नहीं उठा पाएगा लोगों का। तो सिर्फ वो ज्योत जो परमात्मा की इजाजत से आई होती है, सिर्फ वो जिसको हम इनकारनेशन ऑफ गॉड कहते हैं, वो गुरुजी हैं। एक परमात्मा की, निरंकार की वो ज्योत जो लोगों का भला करने के लिए धरती पे आई। और उन्होंने ऐसा भी बोला था कि उनका जो इंसानी शरीर है वो एक मर्यादा में है,
नाउ जो इंसानी शरीर के बाहर है, तो आप सोचें कि वो कोई मर्यादा उसकी है ही नहीं स्पिरिट फॉर्म की। वो कितना ज्यादा और कितना बड़ा आप सोचिए वो रूप होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। उस शक्ति का हम अंदाजा भी लगाने नहीं बैठ सकते कि गुरुजी क्या है। मेरी यही आप लोगों से ये इल्तिजा है कि आप उनको हल्के में ना लें, आप उनको बाय द वे बस ना लें। गुरु की जो बातें बताई हुई हैं आप उस पे डटे रहिए। दुनिया क्या सोचती है ये जरूरी नहीं है, हमारा गुरु क्या सोचता है वो ज्यादा जरूरी है। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है आंटी जी का। थैंक यू सो मच आंटी जी ये सत्संग हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन संगत जी, ये अभी फर्स्ट पार्ट है, सभी के टाइम को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा लंबा सत्संग है और कोई इस सत्संग को अधूरा ना छोड़े, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप आसानी से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ, इसे पूरा सुन पाएँ। तो अगला पार्ट हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, इसका इंतज़ार कीजिएगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।